1 लाख रुपया बिल आपने पूछा नहीं है किस तरह आपको आ गया, कौन से टैक्स इसमें डले हैं? इनमें तो पता नहीं क्या है, ये जंतर मंतर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। इसको तो अच्छा है कि रेट कोई अच्छा लगे तो इसको बेच दो, मुल्क को ही बेचने मुल्क को बेच दो। कम से कम वहाँ पे असूल होगा, कोई राइट्स होंगे। यहाँ पे कोई राइट्स है? हम बिल देंगे, ठीक है। चाहे चोरी करें, डकैती मारें या किसी का कत्ल करें, हम बिल देंगे। बाइक अपनी बेचकर मैंने बिल दिया। बाइक बेचकर आपने बिल दिया था? जी सर। खुदा की कसम आज मेरी आंखों से आंसू निकल आए। आज एक औरत ने बुर्का लिया, उसने बुर्का लेके तो क्या कहा, कह रही मैं बहुत मजबूर हूँ। खुदा की कसम मैंने 500 रुपये उसे वापस दे दिया। इन्होंने कहा था कि गरीब जो है ना इस मुल्क में रहना ही नहीं है, वो बातें ये पूरी कर रही हैं, गरीब इन्होंने ख़त्म कर देना है। अगर हम इस तरह सारे निकलेंगे तो मुल्क फिर सही हो सकता है। अभी ये साथ ही हमारा श्रीलंका है, वहाँ पे असेंबली में क्या हुआ है? आर्मी तो मुल्क चला रही है, और कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूँ। हुक्मरान नहीं चला रहे फिर? हुक्मरान कौन है? चोर हैं सारे। हुक्मरानों के ऊपर किसने बिठाया है? आर्मी ने बिठाया है। वो जो कौमें बनती हैं ना वो मुतहद होती हैं, वो तुर्की जैसे लोग होते हैं, वो बंगाली है जो हमसे आज़ाद हुए हैं। हमें शर्म आनी चाहिए कि हमसे आज़ाद हो गए, उसकी मैशत कहाँ से। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन रिव्यू में। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं लोग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं, लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों आज के वीडियो में पाकिस्तानी भाई पाकिस्तान को बेचने की बात कर रहा है, चलो देखते हैं वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तानी पब्लिक बोल रही है अब पाकिस्तान में गरीब आदमी ही रह नहीं सकता। पाकिस्तानी पब्लिक बोल रहे बिजली के इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं कि हम खुद को या हमारी औरतों माँ बेटी को बेचना पड़ेगा। हम तंग आ गए हैं इस महंगाई से और इसके विरोध में कोई बाहर तक नहीं निकलता। तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। पता नहीं आपने दुकान यहाँ पे लिया है, आप कह रहे हैं कारखाने का बिल है। कारखाने का आपका बिल है, कारोबार चल नहीं रहे या कारोबार आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है जो 1 लाख रुपया बिल आ नहीं है, गया? आप ज़ीरो देख लें कारोबारी मैशत कैसे कि यहाँ आपके सामने जैसे हालात हैं। तो 1 लाख रुपया बिल आपने पूछा नहीं है किस तरह आपको आ गया, कौन से टैक्स इसमें डले हैं? इनमें तो पता नहीं क्या है, ये जंतर मंतर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। इसको तो अच्छा है कि रेट कोई अच्छा लगे तो इसको बेच दो, मुल्क को ही बेचने मुल्क को बेच दो। कम से कम वहाँ पे असूल होगा, कोई राइट्स होंगे। यहाँ पे कोई राइट्स है? इन्होंने तो कीड़े मकोड़े समझा हुआ आवाम को। इनका गिरेबान पकड़ो, इनके गिरेबान पकड़ के, जैसे श्रीलंका में हुआ ना, इनका गिरेबान पकड़ के नीचे उतारो इनको गाड़ियों से, इनको पता चले ठंडी हवा और गर्म हवा में डिफरेंट क्या होता है। ये देखें नाजरीन, ये कल भी हम बल्कि दिखाए रहे हैं 2-3 दिन से आपको। ये आज एक नया बिल आ गया, ये 1 लाख रुपए का बिल 3 माह का इनको आया है, 1 लाख रुपए का। चलें आप इसको डिवाइड भी कर लें तो फिर भी ये बिल उस हिसाब से महीने का बहुत ज़्यादा है। सर आपको नहीं लगता कि हुकूमत को इस वक्त ये जो हुकूमत बैठी है, ये हुकूमत नहीं है, ये चौकीदार हैं भाई। चले चौकीदार हैं, लेकिन इस वक्त ये जो बैठे हैं ये इनको ये नहीं चाहिए था कि ये जो सरकारी मुलाजमे को यूनिट दे रहे हैं, पेट्रोल दे रहे हैं, उसको ख़त्म करते और आवाम को रिलीफ देते, बजाय इसके कि इन्होंने यूनिट बढ़ा दी। भाई वो ये निगरान हुकूमत के पास कुछ है ही नहीं। इसकी वही मैं तो मिसाल देता हूँ कि जैसे मुझे बैरी जहाज़ का या पायलट का मुझे बना दिया जाए तो वो मुल्क, मैंने तो जहाज़ को गिराना ही है ना मेरे भाई। जब मुझ में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, जब मुझे गाड़ी चलाने का पता ही नहीं है, जहाज़ चलाने का पता ही नहीं है, तो मैंने तो सबको गिराना ही है ना। तो ये बता, वो तो बेचारा काकड़ क्या है, वो तो चौकीदार है। करहाना आपका है किस चीज़ का? वैसे ये हमारा गारमेंट्स का काम है। आप कह रहे हैं गारमेंट्स का काम, यहाँ पे आपका करहाना है, काम नहीं चल रहा। जो हमारा हमसाया मुल्क है वो तो कह रहा है कि हमें जो पिछले साल से बस 10 गुना ज़्यादा ऑर्डर आ गए हैं। मैं बताता हूँ वहाँ की क्या सूरत हाल है। आपने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, आप इन्वेस्ट करेंगे, वो आप चल के आएंगे आपके पास, वापडा वाले आएंगे, जी आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपको ट्रांसफार्मर चाहिए या क्या चाहिए। वहाँ पे सुई गैस वाले चल के आते हैं। यहाँ पे आप जाते हो वापडा ऑफिस में जाते हो, वो कहते 15 लाख रुपया दो आप, अगर आपने इंडस्ट्री लगानी है तो। आप सुई गैस वालों के पास जाएंगे, वो कहेंगे 20 लाख हमें दो, फिर आपका कनेक्शन होगा। इस मुल्क ने घटा तरक्की करनी है। वो देखें चांद पे चला गया सर हमसाया मुल्क जो है। यार चांद पे चले जाएं, हम आज बिजली के बिलों पे बस लड़ रहे हैं। यहाँ पे सरापा एहतजाज बने हुए हैं। ये कोई बुरी बात है, किसी को मुर्दाबाद जिंदाबाद ये कहना कोई अच्छी बात नहीं है। हम एक दूसरे का गिरेबान पकड़ रहे हैं, खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं, बल्कि करवा दी इन लोगों ने। हालात उसी तरफ जाते नजर आ रहे हैं क्योंकि मुल्क में एहतजाज इस वक्त हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं हम बिल नहीं जमा कराएंगे, जला देंगे। तो ये बगावत हो गई ना। अब आपको भी देखें 1 लाख रुपया बिल आ गया, आपकी जेब इजाज़त अगर नहीं देगी तो आप भी फिर मजबूर हैं बिल जलाने। हो जाएंगे, क्या करें आप बताएं, सब्र ही कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ इनके गिरेबान पकड़ो, ये ठंडी गाड़ियों में जो बैठे हो इनको पता चले। आप उनको दो ना 32,000 रुपया दो, आप करो, आप घर को मैनेज करो। आपके 5 बच्चे हैं, मेरे 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे स्कूल में जाते हैं।
ठीक है, उनका भी खर्चा है अलग उनके से। भी खर्चे हैं और यहाँ के कारोबारी मामलात हैं। तो डिप्रेशन देखें ना, मैं कहता हूँ 95% तो आपको डिप्रेशन है, छोटी छोटी बातों पे लोग उलझ रहे हैं, तो क्या करें। सर कैसे, जब वो तो मेंटली सुकून ही नहीं होगा, जब लाख लाख रुपया बिल सामने पड़ा होगा, कहाँ से मैं उनको ज़हनी सुकून आए। पाकिस्तानी पब्लिक बोल रही है यहाँ कारोबार बंद पड़ा है, इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं, महंगाई ने कमर तोड़ दी है, गरीब आदमी को पता ही नहीं चलता हम घर वालों को खाना खिलाए, कपड़े दिलाए, दवा दारू कराए या बिजली का बिल भरे। ये निगरान हुकूमत ने तो हमारा भट्टा बिठा दिया, ना जाने कौन कौन से टैक्स हम पर लगा दिए हैं। हम पाकिस्तानी जनरलों से कहना चाहते गरीब अवाम के बारे में भी कुछ सोचो, वरना आवाम बगावत पर आ जाएगी। हमारे पड़ोसी श्रीलंका ने अपने हुक्मरानों को दौड़ा दौड़ा के देश के बाहर फेंक दिया। हम मजबूर ना करें, हम भी आर्मी को और हुक्मरानों को पीट पीट कर गाड़ी से बाहर घसीट कर देश के बाहर फेंक देंगे। पाकिस्तान को आर्मी चला रही है, निगरान हुकूमत तो सिर्फ नाम की है। इसलिए हम आर्मी प्रमुख को ही कहना चाहते हैं, अल्लाह से डरो, थोड़ा सा जनता के बारे में भी सोचो। गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफिसर को बिजली के यूनिट फ्री दे दिए हैं और गरीब आवाम पे ना जाने कौन कौन से टैक्स लगा दिए हैं। दुनिया में पाकिस्तानी ऐसा देश होगा जहाँ पर इतनी ज़्यादा करप्शन होती होगी। अगर कोई नया बिजनेस करना चाहता है तो इतने लोग रिश्वत मांगते हैं, बंदा कारोबार छोड़कर देश के बाहर कारोबार शुरू कर देता है। हम बांग्लादेश को ही देख लेना चाहिए, हमसे अलग हुआ था और आज देखो कितनी डेवलपमेंट कर रहा है। अब तो बांग्लादेश से भी हमारी कंपैरिजन नहीं हो सकती और ना भारत से, तो हम सपने में ही कंपैरिजन करने की हिम्मत नहीं करते। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। नया बहरान पाकिस्तान में आ गया है बिजली के बिलों का, तो किस तरह कि आप बिल आया है, आप लोग उतारने के काबिल हैं? सर उतारने के काबिल तो नहीं है, बिल इतने ज़्यादा आ गया है, गवर्नमेंट ने इतने टैक्स डाल दिए हैं कि हम परेशान हो गए, बिल कैसे उतारें। गवर्नमेंट हमें रिलीफ दे, कुछ ये जो अपना बिल हमें कमी दे, इसमें बिल उतारें, हम बिल उतारें या खाने पीने का खर्चा करें, हम बताएं। आप कह रहे हैं गवर्नमेंट रिलीफ दे। आज की जो खबर आई है, गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया, उसने कहा है कि जो लोग एक तो बिजली चोरों के खिलाफ और दूसरा जो बिल नहीं देंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हो सकता है आप लोगों के पर्चे हो जाएं जो लोग बिल ना दे। तो हुकूमत तो ये करने जा रही है रिलीफ की जगह। सर जी ये करने जा रही है, बिल तो ज़ाहिर बात है आता है, उसे देना ही पड़ेगा। मेरा कुछ लगा ले 6 माह पहले गैस का बिल आ गया था, गैस लीक थी नीचे से, तो मैंने जाके जब मीटर देखा बड़ी स्पीड पे चल रहा था, तो ठीक करवाया उसको बुलाकर, तो अमले को। तो सर मैंने बिल के लिए बहुत कोशिश की, मेरा बिल में मुझे कमी हो, लेकिन कोई कमी नहीं देनी पड़ी मुझे। जो गैस लीक हो रही थी वो अमले ने ठीक नहीं किया और वो भी बिल आप पे डाल दिया। सर वो उन्होंने ठीक किया, लेकिन वो गैस लीक थी, उन्होंने कहा ये बिल आपको देना पड़ेगा। वही ना, तो वो जो गैस लीक हुई वो आपके खाते में उन्होंने बिल डाल दिया। सर फिर बाइक अपनी बेचकर मैंने बिल दिया। बाइक बेचकर आपने बिल दिया था? जी सर। तो इस दफ़ा जो बिजली के बिलों की सूरत हाल है, फिर इस दफ़ा क्या बेच रहे हैं आप? सर जी इस बार तो यही हालात है कि बंदा अपने आप को ही बेचेगा। फिर तो बेहतरी की कोई उम्मीद नज़र आ रही है आपको मुल्क में इस वक्त? बेहतरी की उम्मीद तो सर जो मुश्किल वक्त आ रहा है आगे। हर चीज़ महंगाई दिन पे दिन, चीनी आप देख लें कहाँ होती थी 60 रुपये 50 रुपये, अब 160 रुपये हो गई है, रोज़ बढ़ रही है। नहीं अंकल जी, आपको पता है दुनिया, ये हमारा हमसाया मुल्क है, वो चांद पे जा रहा है, चाइना तरक्की कर रहा है, जो जितने हमारे एशिया के अंदर मुल्क है सब तरक्की कर रहे हैं। इवन आप देख लें जो हमसे अलग हुआ था बांग्लादेश, वो तरक्की कर गया, अफगानिस्तान तरक्की कर रहा है। क्या आपके जहन में नहीं कभी ख्याल आया कि यार हम लोग ये इन्हीं चक्करों में फंसे हैं महंगाई में, हम भी कभी तरक्की करते? सर गवर्नमेंट हमें इन चक्करों में फंसा दिया हुआ है कि हम अब कुछ भी नहीं कर सकते। हम भाग दौड़ के पीछे लगे होते हैं कि आज का खाना बनाना है हमने, कल किसी लिए, कल कहाँ जाना है, कल हमने कहाँ पकाना है। सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान में ही फंसे हुए हैं, इस चक्कर में फंसे हुए हैं सर। मार्केट बंद पड़ी हुई है। महंगाई के खिलाफ एहतजाजन पाकिस्तान भर में जो है शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। हाल रोड इतनी बड़ी मार्केट है, सारी दुकानें बंद है, क्या कहेंगे? देखें जी, आपका शुक्रिया, आपने मुझे बात करने का मौका दिया है। हाल रोड का आपने जिक्र किया। हाल रोड मार्केट जो है ना, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स से लाखों लोग वाबस्ता हैं और हज़ारों लोगों के, बल्कि मैं ये कहूँगा कि लाखों लोगों के घरों के चूल्हे इसे जल रहे हैं। ठीक है, मार्केट के बंद होने की, हड़ताल होने की मेन वजह यही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। मेन जो इशू है ना बिजली के बिलों का है, जिसकी वजह से मार्केट इस वक्त टोटली तौर पे जो ना वो बंद है। पूरी ताजर मार्केट में माल रोड, हाल रोड, बिन रोड,
लक्ष्मी चौक, ये बल्कि आल पाकिस्तान के ताजरों के इत्तेहाद की वजह से, क्योंकि गरीब जो है ना, मिडल मैन जो है ना इस वक्त पिस गया हुआ है, उस वजह से इस इशू की बुनियाद पे ये मार्केट आज बंद है। सर, हमारा हमसाया मुल्क भारत, जिसने हमसे हमेशा अपना मुआवजा हमने जिनके साथ रखा है, पहले उन्होंने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया, कामयाबी के साथ वो चांद पर पहुंचे। अब वो अपना सूरज मिशन लॉन्च कर रहे हैं, सूरज की स्टडी करने जा रहे हैं, और हम अपने बेसिक मसाइल से नहीं निकल पा रहे। इसकी मेन वजह यह है कि हमारे सियासतदान जब अपनी कुर्सी की वजह से नहीं ना पीछे हटेंगे तो ये हमारे मसाइल बरकरार रहेंगे। पाकिस्तान को माशाल्लाह बने हुए इतने साल हो गए हैं, तो पाकिस्तान इसी मसाइल का शिकार है, बल्कि दिन ब दिन पाकिस्तान नीचे ही नीचे जाई जा रहा है। इसकी मेन इशू यही है कि इनकी आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही। इनकी आपस की लड़ाइयाँ सियासतदानों की ख़त्म होंगी तो मिडल मैन को तहफ़्फ़ुज़ होगा। अब नुकसान हमारा ही होगा, आपको भी होगा, हमारा ही होगा। मैं अर्ज कर रहा हूँ, एक रत्ती का फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ता है हमें जो रोज़ आते हैं, रोज़ कमाते हैं। आज मार्केट बंद है, हम कहाँ से कमाएं, हमें भी बताएं। और आज तक हड़ताल से कभी कोई वो निकला ही नहीं है, उसका लबे लबाब निकला ही नहीं है। हड़ताल करके हमेशा मरता और कौन है, जो हैंड टू माउथ है, बल्कि हैंड टू माउथ नहीं, फिंगर टू लिप्स है। एक तो था ना कमाना, तो खाना हम कमाने से पहले खा चुके होते हैं। सर, हमने हमेशा इंडिया पे तनकीद किया, इंडिया में बड़ी गुर्बत है, बड़ी गुर्बत है। मैम, इंडिया चांद पे चला गया, हम ज़मीन के नीचे चले गए हैं। इंडिया चांद पे चला गया, हम ज़मीन के नीचे चले गए, और उससे भी नीचे जाने के लिए तैयार हैं हम। ये जो हमारे हुक्मरान कर रहे हैं ना, चाहे वो निगरान सेटअप है, चाहे वो इलेक्टेड सेटअप है, एनीवन कोई भी है, मेरी नज़र में सब चोर हैं। और ये चोरों के हाथ में जब ये सेटअप जाएगा तो हम भी चोर हैं। और इसमें 90% गलती जो है ना वो हमारी अपनी है। क्यों? हम इलेक्ट करते हैं उनको, हम इलेक्ट करते हैं, और जिसकी वजह से हमें फिर भुगतना पड़ता है, और हम भुगत भी रहे हैं। अब ये निगरान सेटअप आया, इसके हम किसी भी मामले को हम चैलेंज नहीं कर सकते। वो वजह सिर्फ ये है कि वो निगरान है, उन्होंने जो फैसला करना वो होना ही होना है। अब ये चाहे वो पेट्रोल महंगा करें, चाहे वो चीनी महंगी करें,